दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का जो पहला टेस्ट मैच इंडिया टूर ऑफ न्यूजीलैंड इन 2014। आज हम बताएंगे दूसरे टेस्ट मैच का पूरा पूरा हाल क्या हुआ था उस मैच में। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के लिए वेलिंगटन का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच जीतना बहुत ही जरूरी था। इस दौरे में इससे पहले एक भी मैच न जीतने के कारण, क्योंकि 5 वनडे मैचों की सीरीज वो 0-4 से हार चुके थे। उसके बाद में पहला टेस्ट मैच भी हार चुके थे। तो इस दौरे पर उन्होंने कोई भी मैच नहीं जीता था और ये भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि बल्कि ये तो साबित हो गया था कि न्यूजीलैंड रैंकिंग में बहुत नीचे है और भारत ऊपर था। लेकिन फिर भी भारत इस दौरे पर ऐसा नहीं खेल सका था। ऐसे में वेलिंगटन में जो हुआ उसे टेस्ट क्रिकेट की चर्चा में अलग अलग तरह से याद किया जाएगा। यह वह टेस्ट मैच था जिसमें एक समय भारत की जीत जीत की स्थिति में दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद ब्रेंडन मैकुलम, ब्रेंडले, जॉन वाटलिंग, ठीक है, जॉन वाटलिंग एवं अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे जेम्स निसम ने टेस्ट मैच में एक ऐसा नाटकीय मोड़ लाकर खड़ा कर दिया कि मैकुलम कोई भी जोखिम न उठाने के बावजूद यह शक हो रहा था कि कहीं भारत ना हार जाए। ऐसा कंडीशन हो गई थी जहाँ पर भारत की जीत दिखाई दे रही थी, वहाँ न्यूजीलैंड वालों को कोई भी जोखिम उठाए बिना ही लग रहा था कि कहीं भारत न हार जाए। तो आपको बताते हैं कि पूरा पूरा मैच का डे बाय डे। पहला दिन धोनी ने यहाँ भी टॉस जीता और वो अच्छा भागी रहा। उन्होंने टॉस जीता और अपनी आदत के अनुसार उन्होंने पहले ही गेंदबाजी करने का फैसला लिया। यहाँ यह फैसला कुछ सही लग रहा था, क्योंकि पिच पर हरी घास थी और न्यूजीलैंड वालों के लिए पहले ही कह दिया था कि सीमर्स को मदद देने वाली ये पिच है। गेंदबाजों ने कप्तान के फैसले को सही साबित किया और न्यूजीलैंड की टीम को 192 के स्कोर पर न्यूजीलैंड को पहले भेज दिया। सभी के जो 10 विकेट थे वो तेज गेंदबाजों में मिले। तेज गेंदबाज यानी ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी ने मिलकर लिए। यह अच्छा एक संकेत था इंडिया के लिए, जिसकी बदौलत पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत 100 रन पर 2 विकेट यानी धवन 71 बनाकर नॉट आउट और नाइट वॉचमैन ईशांत शर्मा 3 बनाकर क्रीज पर थे। अब आता दूसरा दिन। दूसरे दिन भारत की पारी 438 रनों तो खींच गई। शिखर धवन 98 शतक नहीं बना सके, लेकिन नंबर 1 बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे 158 गेंदों पर 17 चौके और 1 छक्के की मदद से 118 रन बनाए और इस मौके को अपने हाथ से जाने दिया। उन्होंने शतक लगाया। यह रहाणे के लिए एक सिरे पर टिकने का एक कमाल था कि भारत ने निचले क्रम और मध्य क्रम के साथ मिलकर बल्लेबाजों को उपयोगी पारी खेली और पारी को 438 तक ले गए। यानी भारत के अभी 246 रनों की बढ़त मिली और इस पिच पर ये इतनी बड़ी जो बढ़त थी वो मैच जिताने के लिए काफ़ी थी। अब आता तीसरा दिन। न्यूजीलैंड अभी दबाव में दिख रहा था, क्योंकि इतनी बड़ी जो लीड है वो इंडिया को मिल चुकी थी। और जब तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो वे 24 रन पर 1 विकेट थे। उनके सामने पहली चुनौती ये थी कि इतने बड़े जो रनों था का भारतीय लीड थी उसको लीड को कम करना, और ठीक है, और ताकि इंडिया दूसरी पारी खेल सके, यानी हम इनिंग से ना हार जाए। ऐसे में जब 94 रन तक 5 विकेट गिर गए थे न्यूजीलैंड के, तब कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि न्यूजीलैंड ये मैच को बचा लेगा। फिर बहरहाल इसके बाद छठे विकेट की पार्टनरशिप के लिए 158 रन की साझेदारी जो कप्तान मैकुलम 114 नॉट आउट और विकेट कीपर वाटलिंग 52 नॉट आउट ने कमाल कर दिया और न्यूजीलैंड को टेस्ट मैच में वापस ले आए। तीसरे दिन खेल खत्म होने तक उनका जो स्कोर था वो था 252, यानी 252 रन पर 5 विकेट था। अब आता है चौथा दिन। चौथा दिन जो था वो था मैकुलम का था, जो पूरे दिन बल्लेबाजी करते रहे और दिन का खेल खत्म होने तक एक समय वो 281 रन पर नॉट आउट थे। इसे न्यूजीलैंड के लिए बचाव के माहौल में खेली गई सबसे बड़ी पारी थी। यानी जब बचाव करते हुए एक संभालने कंडीशन में थे और वहाँ बचाव करते हुए खेली गई उनके द्वारा या किसी भी न्यूजीलैंड के प्लेयर द्वारा सबसे बड़ी पारी थी। वाटलिंग, विकेट कीपर वाटलिंग, बीजे वाटलिंग, उन्होंने 367 गेंदें खेली, 13 चौके और 124 रन बनाए के साथ मैकुलम ने मिलकर छठे विकेट के लिए नया रिकॉर्ड बनाने में कोई वाली साझेदारी की। और अगर भारत में समझा जाए तो वाटलिंग का विकेट लेने के बाद वे न्यूजीलैंड को पारी को जल्दी ही खत्म कर देना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका।
जिम्मी नीशन में तो भारतीय गेंदबाजों का मनोबल ही तोड़ दिया। और चौथे दिन न्यूजीलैंड का स्कोर हो गया था 571 रन पर 6 विकेट। मैकुलम 281 पर नॉट आउट और जिम्मी नीशम 67 पर नॉट आउट। अब आता है पांचवा दिन। आखिरी दिन मैकुलम और नीशम दोनों ने अपने रिकॉर्ड बनाए। मैकुलम 13 तक पूरा करते ही आउट हो गए, यानी 557 गेंदे, 32 चौके, 4 छक्के, 302 रन बनाए उन्होंने। जबकि नीशम के शतक के बाद भी रन बनाने का सिलसिला जारी रखा। मैकुलम ने 680 रन पर 8 विकेट पर पारी समाप्त की घोषित की, तो उस समय नीशम 137 रन पर नॉट आउट थे। भारत को जीत के लिए 434 रनों का लक्ष्य मिला, लेकिन शिखर धवन, मुरली विजय और चेतेश्वर पुजारा के विकेट जल्दी जल्दी गिरने के बाद यह टेस्ट मैच हार बचाने की लड़ाई में बदल गया। जो टेस्ट मैच इंडिया जीतने वाली थी, अब वो हार को बचाने के लिए लग गया। ठीक है। हालांकि उसके बाद विराट कोहली ने 15 चौके और एक छक्का लगाकर 105 रन नॉट आउट बनाकर इस मैच को ड्रा करवा दिया। जैसे तैसे करके उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की और इस मैच को ड्रा मैच करवा दिया। जब कोहली अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे तो दोनों कप्तानों की सहमति से, यानी ब्रेंडन मैकलम और MS धोनी की सहमति से, दिन का खेल खत्म होने से पहले ही दोनों सहमति से टेस्ट को ड्रा मान लिया गया। और इसी के साथ भारत टेस्ट सीरीज भी 0-1 से हार गया। पहले वनडे सीरीज 0-4 से हारे थे और अभी टेस्ट सीरीज भी 0-1 से हार गया। और ये जो पूरा टूर था, उन्होंने एक भी मैच नहीं जीता। याद रखना दोस्तों, ये टूर है इंडिया का 2014 का, जो कि उन्होंने मार्च महीने में किया था।